हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस बार मैं आपके लिए 3, 4 और 6 नंबर तक के क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3-4 क्वेश्चन है इस वीडियो में। जल्दी से देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ज़्यादा इतने हार्ड भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा इतने ईजी भी नहीं है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 94th क्वेश्चन है, रक्षित और मलिक पार्टनर है 4:1 के रेशियो में। ऑन 1 अप्रैल 2021 देयर कैपिटल्स वर 1,20,000, 80,000। मैं इंफॉर्मेशन को साइड में लिख देता हूँ। रक्षित और मलिक पार्टनर है 4:1 के रेशियो में। उनकी ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, हमें क्या दी हुई है? ओपनिंग कैपिटल दी हुई है 1,20,000 और कितना दिया हुआ है? 80,000 दी हुई है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 दिसंबर 2021 दे डिसाइडेड दैट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 3 लाख रुपीज। उन्होंने क्या डिसाइड किया भाई? 1 दिसंबर को 2021 को उनकी फर्म की टोटल कैपिटल यानी कि पूरी की पूरी फर्म में कितने रुपए लगाए हुए होंगे? 3 लाख रुपए लगाए हुए होंगे भाई दोनों के। ठीक है। एंड टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम इन द रेशियो ऑफ 2:1। और ये 2:1 में उनके लगे हुए होने चाहिए, यानी कि कितने रुपए लगे हुए होने चाहिए? रक्षित के 2 लाख रुपीज लगे हुए होने चाहिए। ठीक है भाई। और मलिक के कितने रुपए लगे हुए होने चाहिए? 1 लाख रुपीज लगे हुए होने चाहिए। ये उनका रेशियो है। कब से है ये? मतलब ये उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कब से होगा? 1 दिसंबर 2021 से होगा। तब तक तो उनके ये रुपए लगे हुए हैं। ये चीज समझ में आ रही होगी आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू द पार्टनर 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है? 6% पर एनम दिया है। ठीक है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। पूरे एंड में आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कितना बनेगा? भैया क्वेश्चन बार बार नहीं पढ़ना है, आप इन्फॉर्मेशन छोटा छोटा करके आप साइड में लिख लीजिएगा गिवन करके एग्जाम टाइम में भी, ताकि आपका टाइम बचे। पूरी की पूरी लैंग्वेज वापस से पढ़ोगे या देखना चाहोगे कहाँ पे क्या लिखा है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है? रक्षित और मलिक पार्टनर दिया है 4:1 के रेशियो में। ओपनिंग कैपिटल दी हुई है 1,20,000, 80,000। और ये लोग है ना 1 दिसंबर 2021 से फर्म की कैपिटल 3 लाख रुपीज करना चाह रहे हैं, जिसे वो 2:1 में शेयर करेंगे, यानी कि 2 लाख रुपीज और 1 लाख रुपीज इनकी कैपिटल रहेगी। मुझे ये बताइए, यदि हम रक्षित की बात करते हैं तो 1,20,000 रुपीज उसके लगे हुए थे स्टार्टिंग में, उस पर हमें 6% का इंटरेस्ट लगाना है। ठीक है। और वो कितने महीनों तक लगे हुए थे? 1 दिसंबर तक, यानी कि नवंबर पूरा गया। तो वापस से काउंट कर लेते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि 8 मंथ्स के लिए उसने लगा के रखे हैं। तो ठीक है भाई, 8 मंथ्स की ये कैलकुलेशन हो जाएगी। इधर मलिक के क्या होगा? मलिक के 80,000 रुपीज लगे हुए थे स्टार्टिंग से 6 मंथ्स के लिए, सॉरी 8 मंथ्स के लिए, तो 8 मंथ्स का उसका कैलकुलेशन हो जाएगा। अभी मुझे ये बताइए, क्या इसकी कैपिटल बढ़ गई और कितने हो गई? 2 लाख रुपीज हो गई। तो बताओ कितने बढ़ रही है? यहाँ पे 80,000 रुपीज इंक्रीज हो रही है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। 2 लाख रुपीज पे बाकी के 4 मंथ्स के लिए हम क्या करेंगे? 6% का इंटरेस्ट लगा लेंगे। इधर भी क्या हो जाएगा? ये 20,000 प्लस हो जाएगी और कितनी हो जाएगी? 1 लाख रुपीज हो जाएगी। अब बताओ फर्म की कैपिटल 3 लाख रुपीज हो गई कि नहीं हो गई? उस पर अपन 4 मंथ्स के लिए कितने परसेंट लगा लेंगे? 6% लगा लेंगे। अब बस अपन को कैलकुलेट करना है, तो जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,20,000 इंटू 6 इंटू 8 डिवाइड बाई 1200। तो बेटा ये आ रहा है 4800। कितना आया? 4800। ठीक है। रक्षित के लिए 2 लाख रुपीज पे निकालते हैं। 2 लाख रुपीज इंटू 4 इंटू 6 डिवाइड बाई 1200, ये आ रहा है बेटा 4,000। तो रक्षित जो है उसके पूरे के पूरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल का कितना आ रहा है? 8,800 रुपीज आ रहा है। ठीक है भाई। इस इधर देख लो। अब मलिक के लिए 80,000 के लिए अपन देखते हैं, तो ये कितना आएगा? 80,000 इंटू 6 इंटू 8 डिवाइड बाई 1200। तो भैया ये आ रहा है आपके 3,200 का। ठीक है, सिंपल सी चीज थी। आगे देख लेते हैं। 1 लाख रुपीज पे 1 लाख रुपीज इंटू 4 इंटू 6 डिवाइड बाई 1200, ये आ रहा है बेटा आपके 2,000। अब इसकी टोटल कर लो, 5,200 हो गया। सिंपल है एकदम। अब बता दो इन दोनों की अमाउंट आपने कैलकुलेट कर ली कि नहीं? एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये। आपके 3 नंबर का पूछा गया था। कितने नंबर का? 3 नंबर का पूछा गया था। तो भैया बताओ ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा? कमेंट करना है आपको, क्वेश्चन पूछना है बहुत सारे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में दिया है ए बी सी पार्टनर है, तीनों इक्वली पार्टनर है। ठीक है भाई। देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल वर 10 लाख रुपीज, 9 लाख रुपीज एंड 8 लाख रुपीज। तीनों की कैपिटल 10 लाख, 9 लाख और 8 लाख रुपए दी हुई है। यहाँ पे दिया हुआ है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड में ये चीजें लिखी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 10% है। ये 3 चीजें मेंशन की हुई है। आगे लिखा है ड्यूरिंग द ईयर बी हैड विड्रॉन 20,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। उसने अपने पर्सनल यूज के लिए 20,000 रुपए निकाल लिए हैं। ऑन 30 सितंबर 2021, 30 सितंबर 2021 को ए हैड गिवन अ लोन ऑफ ₹70,000 टू द फर्म, और ए ने 70,000 का लोन दिया है। ये 2 इंफॉर्मेशन आपको एडिशनल दी हुई है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर द फॉलोइंग ईयर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च
2022 इस साल के लिए आपको इन मैटर्स पे एंट्रीज करनी है। क्या क्या एंट्री करनी है? सी के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सिंपल सी चीज है भैया। सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले सी की कैपिटल देख लो कितने है, 8 लाख रुपीज है। सी की कैपिटल कितनी दी हुई है? 8 लाख रुपीज दी हुई है। वेरी गुड। 8 लाख रुपीज पे हमें क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए 9% लगाना है। ठीक है भैया, 9% लगा देंगे पूरे साल का। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई मंथ्स नहीं दिए हुए, पूरे साल के लिए उसने लगाया। ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 72,000 इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगी। अब मेरे को बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या होता है? फर्म के लिए क्या होगा भैया? एक्सपेंस होगा ना, तो डेबिट कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 72,000 रुपीज। किससे ले रहे हैं ये बात हो रही है यहाँ पे सी की कैपिटल में से, तो हम ये ले लेंगे सी की कैपिटल में से। तो एंट्री क्या हो जाएगी? टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी की कैपिटल में ये क्रेडिट हो रहा है, यानी कि सी की कैपिटल बढ़ रही है। चीज समझ में आ रही होगी आपको। 72,000 हमने सी की कैपिटल में ट्रांसफर कर दी है। अब हम इसे कहाँ पे राइट ऑफ करेंगे? अब इसे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से हटा देंगे। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये अकाउंट हो जाएगा क्लोज। 72,000 रुपीज से एंट्री हो गई है। ये चीज समझ में आई होगी आपको। नेक्स्ट जो एंट्री पूछ रहा है, वो पूछ रहा है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन एज लोन, ए के लोन पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करने की। भैया ए ने लोन कितना दिया है? 17,000 का दिया है। कब दिया है? 30 सितंबर को। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। 30 सितंबर को उसने 17,000 का लोन दिया है। ठीक है, ए ने लोन दिया है, सिंपल है। अब 70,000 का जो लोन दिया है, तो उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 10% पर एनम है, 10% से हम काउंट करेंगे। तो 70,000 का 10%, बताओ कितने महीनों के लिए ये लोन दिया उसने? बता दो जल्दी से। सितंबर गया, 6 मंथ्स के लिए काउंट कर लेंगे। तो भैया 6 मंथ्स के लिए काउंट करेंगे, अमाउंट कितनी आ रही है? 3500 आ रही है। ठीक है भाई, इसके लिए एंट्री बताओ मेरे को। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट DR कितने रुपए का इंटरेस्ट होगा? 3500 रुपीज का होगा। ये किस में चला जाएगा? ए के लोन में चला जाएगा। ठीक है, एज लोन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। 3500 से ए का लोन अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो गया है। ए अब इतने रुपए और मांग रहा है लोन के हिसाब में। अब इसे हम किस में भेज देंगे? पी एंड एल अकाउंट में भेज देंगे। एंट्री कर दो भाई जल्दी से। पी एंड एल अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ठीक है भाई, 3500 रुपीज हमने ट्रांसफर कर दिए। बहुत ही ध्यान से आपको एंट्रीज करनी है, फॉर्मेट पूरे बनाने हैं, वर्किंग नोट्स आपको प्रॉपर लिखने हैं। नेक्स्ट जो इसमें पूछा है, चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन बीज ड्राइंग, बी की ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना है। बी ने 20,000 रुपए का सामान निकाला है, पर्सनल यूज के लिए रुपए निकाले हैं। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज क्या है? 12% है। तो जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। 20,000 का हमें क्या निकालना है? 12% निकालना है। कितने टाइम के लिए निकालेंगे? जब ड्यूरिंग द ईयर कोई भी डेट नहीं दी हुई हो, तो हम इसका क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। तो भाई जल्दी से बता दो, इसे सोल्व कर लेते हैं। 1200 रुपए आ रहा है। वेरी गुड। 1200 रुपए से हम इसकी क्या कर देंगे? एंट्री कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है फर्म के लिए इनकम होती है, और ये हम किससे ले रहे हैं? पार्टनर से ले रहे हैं। तो भैया ये पार्टनर कौन था? यहाँ पे पार्टनर था हमारे लिए बी, और बी से हम ये क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बीज कैपिटल अकाउंट DR। किसी की भी पार्टनर की कैपिटल अकाउंट डेबिट होने का मतलब है उसका पॉकेट से पैसा जा रहा है। ठीक है भाई, बी के पॉकेट से पैसा गया 1200 रुपए, और हमारे पास आया किस फॉर्म में? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्म में आ गया। ठीक है भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट 1200 रुपए हमारे क्रेडिट हो गए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। अब इसे हम किस में ट्रांसफर कर देंगे? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट DR, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट DR टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जल्दी से ये एंट्री कर लेते हैं। 1200 से ये एंट्री हो गई। भैया आपको नरेशन अच्छे से लिखना है, फॉर्मेट अच्छे से बनाना है, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का पूछा गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं? 4 नंबर ये फोकट गया बेटा आपको, यदि ये सब आता है तो। क्वेश्चन नंबर 96 की अब हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में लिखा है, ऑन 1 अप्रैल 2013 मोहन एंड सोहन एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फॉर डूइंग बिजनेस ऑफ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस करने के लिए पार्टनरशिप स्टार्ट की है। मोहन इंट्रोड्यूस ₹1 लाख एज कैपिटल and Sohan introduced ₹50,000. Since Sohan could introduce only 50,000, जैसा कि सोहन केवल 50,000 रुपए ही ला पाया, it was further agreed that as and when there will be a need
एज एंड व्हेन देयर विल बी अ नीड, यानी कि जैसे भी यहाँ पे नीड होगी, सोहन विल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल, सोहन और कैपिटल लेकर आएगा। सोहन वाज आल्सो अलाउड टू विड्रॉ फ्रॉम हिज कैपिटल, सोहन को अलाउ है कि वो अपनी कैपिटल से भी विड्रॉ कर सकता है, यानी कि यहाँ पे ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल की बात चल रही है। व्हेन द नीड फॉर द कैपिटल वाज लेस, जब कैपिटल की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, सोहन निकाल लेगा रुपए। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014, सोहन इंट्रोड्यूस्ड एंड विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट्स फ्रॉम द कैपिटल, कैपिटल से उसने ये इसी तरीके से रुपए निकाले हैं। भाई बहुत सारी डेट्स दी हुई है, देखो क्या क्या दिया हुआ है, 1 मई दी हुई है, 30 जून दिया हुआ है, 30 सितंबर और 1 फरवरी दिया हुआ है। उसने 10,000 रुपए लगाए हैं, 5,000 निकाले हैं, फिर 97,000 लगाए हैं और 87,000 निकाले हैं। ये क्या पूछा है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही है 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। ठीक है भाई, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन पार्टनर्स। भैया बहुत ही इजी क्वेश्चन है होने को तो, लेकिन इसमें भी यदि आपके गलती हो जाए 6 नंबर आपके कट जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जल्दी से टाइमलाइन बना लो वर्किंग नोट के पर्पस से। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, 1 अप्रैल की बात करते हैं अपन। 1 अप्रैल को इनके पास कितने रुपए लगे हुए थे, हम बात किसकी कर रहे हैं, यह दूसरा पार्टनर सोहन, सोहन ने कितने रुपए लगा रखे थे, 50,000 रुपए लगा रखे थे। ठीक है भैया, ये सोहन के लिए मैटर चल रहा है और 1 अप्रैल को 50,000 रुपए लगा के रखे थे। ठीक है, 1 अप्रैल के बाद में क्या हुआ, 1 मई को वो रुपए लेकर आता है 10,000 रुपए, तो वो 10,000 रुपए क्या करेगा, ऐड कर देगा। अब कितने रुपए हो गए, अब हो गए 60,000 रुपए। अब ये 60,000 रुपए लगे हुए हैं, कब हुआ, ये 1 मई को हुआ। अब कितने महीने हो गए इन बिटवीन, 1 महीना हो गया। ठीक है भाई, 1 महीने के लिए 50,000 रुपए लगे हुए थे। ठीक है, अब उसके बाद में 60,000 रुपए लगे हुए हैं, कब तक लगे हुए हैं, 30 जून तक। 30 जून को क्या हुआ, 5,000 रुपए उसने निकाल लिए, ये 5,000 रुपए निकल गए। 60 में से 5 गए, बचे 55,000 रुपए। कितने बच गए, 55,000 रुपए बच गए। तो ये 60,000 कब तक लगे हुए थे, ये लगे हुए थे 30 जून तक। कितने महीने हो गए, मई और जून, 2 महीने हो गए। ठीक है भैया, ये 2 महीने के लिए लगे हुए हैं। अब हम बात कर रहे हैं 55,000 जो है, इसका क्या होगा, ये 30 जून से लेकर कब तक लगा हुआ है, 30 सितंबर तक लगा हुआ है। कितने महीने हो गए यहाँ पे, 3 महीने हो गए। ठीक है भाई, 3 महीनों के लिए 55,000 लगे हुए थे, फिर क्या हुआ, 97,000 रुपीज इसमें ऐड हो गए। अब ये कितना हो गया, बता दो, 1,52,000 हो गया। ठीक है, इसके बाद में 1,52,000 कहाँ से कहाँ तक लगा हुआ है, 30 सितंबर से 1 फरवरी तक लगा हुआ है। 1 फरवरी को क्या हुआ भाई, 87,000 रुपीज माइनस हो गया, वो ले गया। तो 87,000 रुपीज ले गया, इसका मतलब क्या हुआ, कितने रुपए बच गए, 65,000 रुपीज बच गए। ठीक है, तो ये कितने महीनों के लिए 1,52,000 रुपीज लगे हुए थे, काउंट कर लेते हैं, सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 4 महीनों के लिए लगे हुए थे। उसके बाद में क्या हुआ, 31 मार्च तक 1 महीना जो बचा है, सॉरी 2 महीने जो बचे हैं, क्योंकि यहाँ पे फरवरी 1 से है, तो 2 महीने जो है उसमें कितने रुपए लगे हुए थे, 65,000 रुपीज लगे हुए थे। तो आपको क्या करना है, बस इन अमाउंट्स पे इंटरेस्ट लगा देना है। 50,000 कितने टाइम के लिए लगा हुआ था, 50,000 लगा हुआ था 1 महीने के लिए, और किस रेट से हम बात कर रहे हैं, 6% पर एनम की रेट से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 6% की रेट से हम इंटरेस्ट लगा देंगे। पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा मेरे को बताओ, 60,000 है, 60,000 लगा हुआ था। ठीक है भाई, फिर 60,000 कितने टाइम के लिए लगा हुआ था, 2 मंथ्स के लिए लगा हुआ था। किस रेट से लगा लेंगे, 6% की रेट से लगा लेंगे। तीसरा 55,000 रुपीज लगा हुआ था। ठीक है, 55,000 रुपीज लगा हुआ था, कितने महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए लगा हुआ था, 6% की रेट से ये निकाल लेंगे। चौथा कैलकुलेशन किसका होगा, 1,52,000 का होगा। ये लो भाई, 1,52,000 रुपीज को हम 4 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किए थे। ठीक है भाई, 6% की रेट से ये हो जाएगा। फिफ्थ हो जाएगा 65,000 रुपीज लगा हुआ है, 65,000 रुपीज लगा हुआ है 2 मंथ्स के लिए 6% की रेट से। अब जल्दी से इनको कैलकुलेट कर लेंगे। इनकी कैलकुलेशन में क्या आ रहा है, 50,000 का डायरेक्ट अपन क्या निकाल रहे हैं, 6 डिवाइड बाई 100, ये आ जाएगा बेटा 250 रुपीज। कितना आ गए, 250 रुपीज आ गए। फिर अपन निकाल रहे हैं 60,000 इंटू 2 इंटू 6 डिवाइड बाई 1200, ये आ गया बेटा 600 रुपीज। कितने आ गए, 600 रुपीज। आप भी कैलकुलेट करते जाओ जल्दी से। 55,000 इंटू 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 1200, ये आ रहा है बेटा 825। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है 1,52,000 इंटू 4 इंटू 6 डिवाइड बाई 1200, ये आ रहा है 3,040 रुपीज। फिर हम बात करते हैं 65,000 इंटू 2 इंटू 6 डिवाइड बाई 1200, ये आ रहा है 650 रुपीज। ठीक है, अब इन सब की आप चाहो तो टोटल कर लो, टोटल अमाउंट बता दो। 250 प्लस 600 प्लस 825 प्लस 3,040 प्लस 650, ये आ रहा है टोटल 5,365 रुपीज।
ये बताओ भाई, सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको इसमें बस एक वर्किंग नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये चाहो तो ये बना लीजिए। आपके प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करेगा कि भाई आपके मार्क्स कितने आएंगे। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं और भी बढ़िया क्वेश्चन के साथ में। आपको जल्दी से क्या करना है, बहुत सारे कमेंट करने हैं, क्वेश्चंस पूछने हैं बेटा। क्वेश्चन पूछना बंद मत करो, स्कूल हो चाहे यूट्यूब हो, आपको सबसे क्वेश्चन पूछना है। जो पढ़ने वाला है उसके कमेंट अच्छे दिखेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।